आज जब मैं मीटिंग पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि अगर आप चर्च के कैमरा को मैं बोलूँगा दिखाएं, अगर आप चर्च में देखें तो 90% लोग नीचे बैठते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सब जगह, और जो साइड पे चेयर सेक्शंस हैं सिर्फ वहाँ चेयर्स लगती हैं। ये जो साइड का चेयर सेक्शन है, तो आई थिंक 13 से 15 हज़ार चेयर है चर्च में, जो सिर्फ साइड्स ही लगती हैं। सिर्फ 90% लोग नीचे बैठते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं 10,000 चेयर चर्च में ऐड करूं, क्योंकि वो 10,000 लोगों को भेज रहा है 2 महीने के अंदर। तो चेयर से ही क्या लोग आएंगे? नहीं, एक्स्ट्रा प्लेस बनाकर मैं अपने फेथ को, अपने डेरे के पटों को चौड़ा करूंगा और परमेश्वर उसे भरेगा। कई बार आप परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर अपने हेवन को मेरे लिए ओपन कर दे, मेरे परिवार के ऊपर अपना स्वर्ग खोल दे परमेश्वर, मेरे बिजनेस के ऊपर अपना स्वर्ग खोल, मेरी सेवकाई के ऊपर स्वर्ग खोल। मेरी सेवकाई उस सेवकाई की तरह फलवंत क्यों नहीं है? और हम बाइबल को भूल जाते हैं कि बाइबल में कभी भी अपने आप स्वर्ग नहीं खुला। बाइबल में कभी भी अपने आप स्वर्ग नहीं खुला। स्वर्ग खोलना पड़ता है अपने डिसीजन से, अपने विश्वास से, अपने विश्वास के कदमों से, खुदा को खुश करके। चाहे प्रभु यीशु मसीह उसका एक लौता पुत्र था और धरती पे आया, अपने माता पिता के वश में रहा, ये जानते हुए कि इन सबको मैंने बनाया है, फिर भी वो अपने माता पिता के वश में रहा। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसे अपने पिता के घर में यानी यहोवा के भवन में रहना जरूरी है, लेकिन वचन कहता है फिर भी वो अपने माता पिता के वश में था। फिर भी हेवन ओपन नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती है जब वो वचन को मानता ही चला गया और वचन को पूरा करता चला गया, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा स्वर्ग खुला और आसमान से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूं। तो स्वर्ग अपने आप नहीं खुला, परमेश्वर के विश्वास ने उस स्वर्ग को ओपन किया। प्रभु यीशु मसीह के वचन पे लगातार चलने के कारण, पिता को खुश करने के कारण, और पिता ने यह वचन बोला कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। अपने आप स्वर्ग नहीं खुला, बल्कि स्वर्ग को ओपन किया गया विश्वास के द्वारा। कई बार आप वेट करते हैं, परमेश्वर कब तू मेरी जिंदगी के ऊपर बरकत देगा, कब तू मेरी जिंदगी के ऊपर आशीष देगा, और हम ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कुछ विश्वास के कदमों को हमें लेने के लिए बोला है और वचन पे चलने के लिए बोला है। बाइबल कहती है, जब हम लूका 5 उसकी 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर एक स्टोरी परमेश्वर ने लिखी है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब लोगों को वचन सुना रहे थे तो लोग भीड़ ज्यादा होने के कारण परमेश्वर को वचन नहीं सुनाने दे रहे थे और परमेश्वर पर गिरे जा रहे थे। और जब परमेश्वर के ऊपर गिरे जा रहे थे तो परमेश्वर ने एक आइडिया निकाला। परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी के अंदर ले जा, मैं पानी के अंदर से लोगों को प्रचार करूंगा ताकि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मैं लोगों को अपना वचन दे सकूं। और वचन कहता है कि जब पानी के अंदर परमेश्वर नाव को लेके गए और अपना प्रचार खत्म कर लिया, और उसके बाद पतरस को कहा कि पतरस जा और अपने नाव गहरे में ले जा और अपने जाल डाल। जब वह बातें कर चुका, वचन दे चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। और आगे पतरस जो था वो मछुआरा था, परमेश्वर मछुआरे नहीं थे। मछुआरों को मालूम होता है कौन सी मछली कहां पर है, किस टाइम पकड़ी जाएगी, सुबह के रात को, उनको सब पता होता है। लेकिन वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल। कई बार जहां आप होते हैं अपनी लाइफ में और परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर कब तू मुझे ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरी सेवकाई में वो ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरे फाइनेंस में एक मोड़ मुझे देगा, कब तू मुझे बरकत देगा, कब तू मुझे अगले लेवल पे लेके जाएगा। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है आपको अगले लेवल पे लेके जाना। उसने आपके लिए व्यवस्था ठहराई है, अगर आप उस व्यवस्था को, उस वचन को मानेंगे, अपने आप, चाहे आपका फाइनेंस हो, आपकी सेवकाई हो, आपकी लाइफ हो, आप खुद ब खुद अगले लेवल पे जा सकते हैं। वचन आपको ये ताकत देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है
जब आप होशे 4 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, कहता मेरी ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के लिए मैं अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता शैतान की वजह से प्रजा नाश नहीं हो रही। आज लोगों की जिंदगियों से शैतान जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो शैतान को महिमा देते हैं। ओ ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 20 साल से है, ओ ये जादू टोना मेरे जीवन में 10 साल पहले का है। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब भी उसने यह लिखा कि मेरी प्रजा नाश हो गई, कहता ज्ञान ना होने की वजह से। वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी अगर तुझे धार्मिकता चाहिए, परमेश्वर के सामने तू धर्मी होना चाहता है, तो मन से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है। लेकिन उसने ये कहा अगर तू उद्धार चाहता है तो तुझे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। उद्धार कौन सा? मैं आपको यह सिखा चुका हूं कि बाइबल सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं करती। उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है। सबसे पहला उद्धार और इंपॉर्टेंट उद्धार वो है आत्मा का। अनंत जीवन को तुम पाओगे जब तुम प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अपना उद्धार करता ग्रहण करोगे। उसके बाद आपका उद्धार आता है शरीर का, आपकी हीलिंग। उद्धार आता है परिवार का, उद्धार आता है फाइनेंस का, उद्धार आता है देश का। देश का भी उद्धार बाइबल में लिखा हुआ है। उद्धार को जब आप इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, तो जब वचन ये कहता है कि अगर तुझे छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, तो मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि वचन इंपॉर्टेंट है इस समय? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर तुम ये अंगीकार कर रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 35 साल से है, तो तुम अंगीकार कर रहे हो। अगर अंगीकार करने से तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, तो अंगीकार करने से शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। अगर अंगीकार करने से तुम्हारे जीवन में छुटकारा आ सकता है, तो अंगीकार करने से तुम्हारी जिंदगी में बंधन भी आ सकते हैं। तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो। इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के भवन को देखेंगे, जब पुराने नियम का भवन होता था तो उसमें 3 स्टेप होते थे। एक बाहर का कोर्ट, जहां पर हाथों और पांवों को धोते थे, यानी अपने गुनाहों को माफ करना। फिर अंदर का पवित्र स्थान। अंदर के पवित्र स्थान के बाद तीसरी फोटो आती थी, तीसरी जगह आती थी परम पवित्र स्थान। जो परम पवित्र स्थान आप अपनी स्क्रीन के सज्जे हाथ देख रहे हो, इस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने मन्ना रखने को भी बोला था। लेकिन अगर आप उससे पीछे की जगह पे जाओगे तो वहां भेंट की रोटियां पड़ी होती थी पवित्र स्थान में। तो 2 तरह का खाना पड़ा है, एक रोटी पड़ी है और अंदर एक मन्ना पड़ा है। रोटी जानी जो आपने बनाई है, मन्ना जानी जो परमेश्वर ने बरसाया है। एक क्रिश्चियन 2 तरह की जिंदगी जी सकता है। आप रेगुलर से क्रिश्चियन हैं, कभी प्रेयर कर ली, कभी छोड़ दी,
कभी गहरे में चले गए, कभी पार्टी में चले गए, कभी चर्च चले गए। आप एक अच्छे से क्रिश्चियन हैं, गुड से क्रिश्चियन हैं, यानी अभी आप परम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं। परम पवित्र स्थान में जो चीज थी वो मन्ना था, वो मन्ना जो खुद परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, जो परमेश्वर बरसाता था इजराइलियों के लिए, वो डायरेक्ट जो हेवन से आता था उसे इंसान पैदा नहीं कर सकता था। कई बार आप अपनी लाइफ में देखते हो और बोलते हो परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो किसी के पास नहीं हो, मुझे ऐसी बरकत चाहिए जो मेरे परिवार में कभी नहीं आई, मुझे ऐसे गरीबी के बंधन तोड़ने हैं जो मेरे परिवार ने कभी नहीं देखे टूटे हुए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको परम पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। आप पवित्र स्थान तक जाकर गुड क्रिश्चियन बनकर उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते, आपको बेस्ट क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, अपना बेस्ट परमेश्वर को देना पड़ेगा। और बाइबल क्या कहती है, वहां पर जब जाया जाता था, इब्रानियों 9 जब आप पढ़ते हैं 1 से 4 और 6 से 8, मैं 6 से 8 पढ़ूंगा। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, परंतु दूसरे में यानी परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। जो परम पवित्र स्थान होता था वहां महायाजक साल में एक बार ही जाता था और लहू लिए बिना नहीं जाता था। लेकिन अब वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा कौन है? महायाजक, जिसने एक ही बार अपने लहू को बहाकर तुम्हारे लिए रास्तों को खोल दिया है कि तुम उस मन्ना को यानी अपने लिए बेस्ट लाइफ को हर टाइम परमेश्वर से पा सको। परमेश्वर ने तुम्हारे रास्ते ओपन कर दिए। मैं फिर से समझाता हूं, पुराने नियम में महायाजक परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते थे और लहू लेके बकरे का जाते थे और लोगों की माफी के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और जब मरियम उसे टच कर रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं पिता के पास नहीं गया, अभी मुझे मत छू। तो परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि मैं महायाजक के रूप में पिता के पास जाऊंगा, बैलों और बकरों के लहू को लेके नहीं, अपने लहू को लेके। क्यों? ताकि उस परम पवित्र स्थान तक जहां तक कभी भी आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी और उस तरह की बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी आप कभी नहीं पा सकते थे, अब जो आपके हाथों में लहू है, जब आप उसको पीते हैं और खाते हैं, इसका मतलब है आप उस लेवल तक जा सकते हैं जहां आप पहले नहीं जा सकते थे। आप अपनी लाइफ का बेस्ट हासिल कर सकते हैं, जहां आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गहरे में जाना पड़ेगा। आज वो क्रिश्चियन भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो अच्छी मसीही लाइफ जीते हैं, बैलेंस है इधर भी, संसार के साथ भी और दुनिया के साथ भी। लेकिन ऐसी क्रिश्चियन लाइफ जो 100% फ्रूटफुल है, जो फ्रीडम की ओर लेके जाती है, जो छुटकारे की ओर लेके जाती है, बड़ा छुटकारा आपके परिवार का, लाइफ का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री के फाइनेंस में, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप गहराई तक नहीं जाएंगे, अगर आप उस मन्ने तक नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बरसाता है। और उस गहराई तक जाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे बहुत सारे। आप वो नहीं कर सकते जो लोग कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना का समय, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उस स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं जहां हर एक क्रिश्चियन नहीं पहुंच पाता, तो लोग आप पर तरह तरह के ताने कसते हैं। एलिया ने क्या कहा? अलीशा ने कहता जा, छड़ी लेके मेरी जा और रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, और कोई तुझे नमस्कार करे तो किसी का जवाब नहीं देना, बस ये छड़ी लेके जा और मुर्दा लड़के के ऊपर रख दे छड़ी और वो जी उठेगा। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसे लगा ये तो बड़ी घमंड वाली बात होगी, लोग तो मुझे घमंडी कहेंगे कि मैं किसी को हेलो नहीं, किसी को जय मसीह नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे लोगों ने लाठी देखी अलीशा की गेहजी के पास, तो सबको लगा कि भाभी वाह कहां जा रहा है गेहजी, होर जी जय मसीह संत जी। और संत जी सबको जय मसीह का जवाब देने लगे, सबके पास हाल चाल पूछने लगे, बैठने लगे कि इसलिए कोई मुझे घमंडी ना कहे। परमेश्वर चाहे तुम्हारे जीवन से मसा उतर जाए,
तुम्हारे जीवन से फोकस हट जाए, वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सेवकाई की शुरुआत हुई तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि हम 10 पास्टर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आप आए। एक दो बार मैं कहा तो वहां पे लड़ाइयां होती थी, ओए तू मेरे बंदे वहां कैसे ले गया, ओए तू तेरे बंदे मेरे बंदे तेरी चर्च में, ऐसी बातें वहां पे होती थी और परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। मैंने कहा अगर मुझे वो चाहिए जो गहरे में है, अगर मुझे वो चाहिए जिससे मैं अलग दिखूंगा, अगर मुझे वो चाहिए जो यूनिक होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो मुझे एक ऐसा फोकस रखना पड़ेगा जो चाहे मुझे अलग अलग तरह के नाम दे जाए, लोग मेरी बदनामी करें, लेकिन मैं उस फोकस को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? मैंने अपने आप को अलग किया। मेरी प्रार्थना का समय, बाइबल का समय, वर्शिप का समय, हर एक चीज का एक समय था। उस समय पर मैं बैठता था, सेवा करने का एक समय था, फालतू चीजें के लिए कोई समय नहीं था। पूरा 100% फोकस परमेश्वर के ऊपर था। फिर आप जानते हैं क्या हुआ? वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या हुआ, ये दुनिया आप जानती है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? क्या आज मैं पास्टर्स से नहीं मिलता हूं? मैं मिलता हूं। बहुत से पास्टर्स की चर्चिस को बना रहा हूं, बहुत से पास्टर्स की हेल्प कर रहा हूं, बहुत से पास्टर्स के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं अभी। लेकिन उस समय अगर मैं ऐसे संबंधों को अपनी आत्मिकता के प्राइस के ऊपर बनाने की कोशिश करता तो आज मैं वहीं होता जहां वो हैं। मैं किसी की हेल्प ना कर पाता, किसी के साथ ना जा पाता, आज इतने बड़े बड़े कार्य मैं नहीं कर पाता। तो कई बार जब परमेश्वर आपको फोकस रखने के लिए बोलता है तो लोग आपको बोलेंगे, ले अभी तू तो लागी हो गया, तू आंदा ही नहीं। आपके दोस्त आपसे नाराज होंगे, आपका परिवार नाराज होगा, आपके रिश्तेदार नाराज होंगे। पर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको क्या वो चाहिए, कि जो बंधन आपके परिवार में सालों से है, जो गरीबी का, जो बीमारी आपको सालों से नहीं छोड़ के जा रही, क्या वो रिश्तेदार, क्या वो दोस्त आपको उस बीमारी से आजाद कर सकते हैं? नहीं। क्या वो आपको छुटकारा दे सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उन लोगों की परवाह करना और क्यों नहीं अपने फोकस को 100% लगा के रखना? जब गेहजी को पसंद तो नहीं आया कि यार सभी को जय मसीह नहीं बोलूंगा, सबको ये बोलूंगा नहीं, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को खुश करता करता नीचे लड़के के पास पहुंचा तो कोई रिजल्ट नहीं था। आज लोगों की सेवकाइयों में कोई रिजल्ट नहीं आता, उनकी पर्सनल लाइफ में रिजल्ट नहीं आता, फाइनेंशियल लाइफ में क्रिश्चियन लोगों की रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर फोकस है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। आपको यह मतलब होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या परमेश्वर मुझे एक जीवित चर्च जाने के लिए कह रहा है? चाहे मैं कहीं का भी सेक्रेटरी हूं, मैं वहां ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक जीवित चर्च चला जाऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला है तो वो प्रार्थना का समय शाम 7 से 9 है, जो मेरा दोस्तों के संग हुआ करता था या आपका टीवी के सामने हुआ करता था। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना कर। जब आप वो समय प्रार्थना में लगा देंगे, फिर आप ये साबित करेंगे कि आप गहरे में जा रहे हैं। और जब आप गहरे में जाएंगे फिर इतनी मछलियां होंगी, इतनी बरकत होगी कि आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग्स में। जिस तरह पतरस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आ जाओ, इतनी मछलियां कि मेरी नाव टूटने लगी, भरने लगी, जाल फटने लगे। और बाइबल कहती है जब दोस्त आए तो उनकी नावें भी भरकर डूबने लगी। अनबिलीवेबल परमेश्वर ने उनको, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था कि इतनी मछलियां, कि वो मछुआरा जिसने सारी रात मेहनत करके एक मछली नहीं पकड़ी, अब उनकी नावें भर रही हैं, डूब रही हैं, जाल फट रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था केवल ज्ञान की वजह से। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। क्योंकि जब आप दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया आपका अलग अलग नाम रखेगी, पर डोंट वरी, वो आपके जैसा कभी नहीं बन पाएगी। ऊपर जाता ही आपको हाईएस्ट लेवल पे जाता ही देखेगी। जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको और दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें हैं जो आपको सुननी है और माननी है, क्योंकि आसमान अपने आप कभी नहीं खुलेगा। आप जितना समय तक वेट करते रहेंगे आसमान की ओर देखकर,
आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको विश्वास के कदमों को उठाना होगा, आपको ऐसी प्रार्थनाओं को करना होगा, ऐसे बीजों को बोना होगा जो आपके फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म कर सके। होता क्या है, जब लाइफ में तंगी होती है, आप हमेशा यही सोचते हैं कि पैसा और आए तो मैं कुछ प्रभु के लिए बोऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में जो है, चाहे वो तंगी है, तुझे उसी में से बोना अगर परमेश्वर सिखा रहा है तो बोना शुरू करो, क्योंकि वहां से जब तुम निकलोगे लाइफ में वो तंगी तुम कभी वापस नहीं देखोगे। एक बार मैं अपने ऑफिस में था, ये चर्च 7,000 क्रॉस कर चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी, और इमेजिन करो अभी भी फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो समझ नहीं आता था कि यार इतनी बड़ी चर्च है, फाइनेंशियली हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पैसा आना, बिल चला गया, टेंट में, इसमें, साउंड में, खत्म, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ ले ही नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ने मुझे समझाया और मैंने अपनी मिनिस्ट्री से बोना शुरू किया। और जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री से टाइथ बोना शुरू किया, क्योंकि चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, रूल सबके लिए एक है। तो जब मैंने बोना शुरू किया और एक दिन मैं अपनी ऑफिस की चेयर पे बैठा और मेरा एक टीम मेंबर अंदर आया, मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा जो तंगी अब तक हमने सेवकाई में देखी है, आज के बाद, मैंने ये नहीं कहा 1 साल के बाद, मैंने कहा आज के बाद हम कभी नहीं देखेंगे। अब उसे मालूम नहीं था इस समय क्यों कह रहा हूं, उसे लग रहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको भविष्यवाणियां करता था। अभी मैं लोगों को जब बोलता हूं कि ऐसा ऐसा तुम्हारी लाइफ में हो रहा है तो उनको हैरानी होती जब होता है, लेकिन ये भविष्यवाणी भी थी और ये विश्वास के साथ की गई भविष्यवाणी भी थी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था, और जब मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था तो मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था जो रियल था, और मुझे मालूम था अब तंगी नहीं होगी। तो मैंने जब वो आया अंदर, हम जब भी अंदर बैठते तो बिलों की बात होती है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, बस यही बातें होती थी। बिल दे दिए, फिर खाली, फिर संडे की वेट, संडे पैसा आएगा फिर बिल देंगे। लेकिन उस समय जब वो अंदर आया, मैंने कहा आज के बाद ये तंगी इस मिनिस्ट्री में हम कभी नहीं देखेंगे। उसने कहा आमीन। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था और मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होना शुरू, सामर्थ बहुत थी, लंगड़े चल रहे थे मिनिस्ट्री में, धूम मच रही थी, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, लेकिन वचन एक ही है मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं बोने में, पर्सनल लाइफ से मैं बोता था, लेकिन मिनिस्ट्री में बोने में मैं वफादार नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बोना शुरू किया अंदर एक फेथ आया और मैंने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लोग बढ़ गए अगले संडे, कुछ ऐसा नहीं हुआ, सेवकाई वैसी चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद वो भी इस बात का गवाह है और मैं भी, हमने कभी तंगी नहीं देखी। और हमने ग्रो किया, जगहें ली, लैंड ली, बहुत कुछ किया। उस वजह से कि जो वचन में लिखा है, क्योंकि मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता था तो मुझे अपनी परवाह नहीं थी। बहुत कम लोग फुल टाइम सेवा में थे उस समय टीम में, तो कोई तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी बरकत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा, वचन की गहराई में जाना पड़ेगा, हमें और अधिक अंदर जाना पड़ेगा। 2 तरह के क्रिश्चियन हैं, एक है बेबी क्रिश्चियन, बच्चे क्रिश्चियन, जिनकी आत्मिक जिंदगी बच्चे की तरह है, और एक है जो जवान हो चुके हैं। पौलुस बार बार यह कहता है कि जब तुम बच्चे हो, तुम्हें वचन के भेदों की समझ नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूध पीना आता है, तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते।
अभी भी तुम स्ट्रगल करते हो, प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना कर ली, कभी टाइथ दे दिया, कभी रह गया, कभी खर्चा आ गया, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया। परमेश्वर ने कहा अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं, जिन्हें पता है कि ये पाप है, व्यभिचार, शैतान तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो, तुम्हें पता है वो पाप है और तुम वहां पे नहीं जाओगे, तुम बच जाओगे। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई है, इसका मतलब तुम जवान हो गए हो। गलातियां 4 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, परंतु उसमें और नौकर में कुछ भी भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्या कहा उसने कि वारिस जब तक बच्चा है, जब तक वो बालक है, कहता उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे नौकर भी हैं। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको तुम कपड़े देते हो, खाना देते हो, पढ़ाई करवाते हो, सुला देते हो। नौकर भी क्या करते हैं? सेम, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा तुम देते हो, सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, फर्क नहीं है। यद्यपि वो बालक सब घर का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में अभी कोई भी अंतर नहीं है। जब तक एक बच्चा है, अगर आप फॉरेन में चले जाएं, एक बच्चे के माता पिता अगर मर जाएं तो सरकार संरक्षक और प्रबंधक ठहरा देती है उसकी लाइफ के ऊपर, कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता, तब तक ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। और जब ये बालिग हो जाएगा तब इसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का, जब ये सियाना हो जाएगा, इसको हक होगा। क्या आप एक दूध पीते बच्चे को ऑफिस की चेयर दे सकते हो? उसको रजिस्ट्री पे साइन करवा सकते हो? उसे बता सकते हो? वो तो फिर ये वाली बात हो जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ, कि बच्चा दूध पी रहा है और साथ में साइन कर रहा है, अपनी ऑफिस पे बैठा है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो स्क्रीन पे, हो सकता है ऐसा? अगली फोटो देखो, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूध पी रहे हैं और साथ में आपने सूट वूट डाला और ऑफिस की चेयर पे बैठे साइन कर रहे हैं और सारी टीम संभाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, कि आप मीटिंग ले रहे हैं अभी आपके, लेकिन दूध की बोतल आपके मुंह में ही है, लेकिन आप अपनी बाप के ऑफिस की मीटिंग? क्या ऐसा हो सकता है? सेम परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। जब आप प्रभु से कहते हो मुझे बड़ा चर्च चाहिए, मुझे बड़ी बरकत चाहिए, मुझे बड़ी आशीष चाहिए, परमेश्वर कहता है आत्मा तुम्हें, बेटा तू बालक है, तू ये संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तेरी लाइफ में इतना दे दूं तो, लेकिन अगर तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीजें अपने आप बाप तेरे कंट्रोल में दे देगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस फोटो को देखो, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, दिखाते जाओ फोटोज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं, जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, तो परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है और हंसता है कि देखो बेबी के हाथ में दूध की बोतल है और बेबी बड़ी बड़ी चीजों को मांग रहा है। आपका छोटा बच्चा जितनी मर्जी रो रहा और बोले पापा मुझे फेरारी कार ही चाहिए, मुझे यही चलानी है, आप उसे नहीं देते क्योंकि आपको मालूम है ये एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मा में ग्रो करना स्टार्ट कर दें, आत्मा में बढ़ना शुरू कर दें, अगर आप ग्रो करना शुरू कर दें, सियाने हो जाएं आत्मा में, और सियाना आदमी बाइबल में लिखा है तभी होता है। आप हो सकता है 70 साल के हों और आत्मा में अभी भी दूध पीते बालक की तरह हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप सिर्फ 18 साल के हों और आत्मा में आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आप बूढ़े और बुजुर्ग और सियाने हो चुके हैं स्पिरिट में, ऐसा भी हो सकता है। तो परमेश्वर शारीरिक उम्र के हिसाब से आपको नहीं देता, नहीं तो वो 30 साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता, वो 30 साल के दाऊद को कभी भी यहूदा के गोत्र का और 37.5 साल के दाऊद को कभी भी पूरे इजराइल का राजा नहीं बनाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उम्र नहीं, वो आपकी आत्मा की बातों की समझ को और मैच्योरिटी को देखता है।
आप जब आत्मा की बातों की मैच्योरिटी को समझ जाते हैं, आप उन चीजों को सीख जाते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में क्या करेगा। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब मैं 25 साल का था तो हजारों लोग थे मेरे पास, जस्ट 25 ईयर, और लोगों को पहले तो मेरी आधे चर्च में यकीन नहीं होता कि यहां इतने लोग कैसे हो सकते हैं। क्या ये हमें सिखाएगा? ये तो खुद लड़का सा है, क्या ये हमें बताएगा? लेकिन परमेश्वर आपकी शक्ल नहीं, वो आपकी आत्मिक मैच्योरिटी को देखता है। आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको पता है ये मुझे करना है, ये टाइट, ये प्रार्थना, उपवास, ये चीजें, ये पवित्रताई। आप तंग हैं, आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको मालूम है कि यही चीज सही है, चाहे मेरे सामने कुछ भी रुकावट, कुछ भी मुसीबत है, लेकिन ये मुझे करना है। ये दर्शाता है कि आप बड़े हो रहे हैं, और जब आप बड़े हो रहे हैं फिर आपको परमेश्वर खुद साइन अथॉरिटी देगा, खुद वो आपको ब्लेस करेगा, खुद वो चीजें देगा जिसे आप मांग रहे हो, खुद वो आपको छुटकारा देगा। आपका आमीन मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। उस बच्चे की एक फोटो को हम देखेंगे, नहीं और कोई देखेंगे। हाँ, इस फोटो को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपको, जब तक आप इस हालत में हैं, आपको कभी वो चीज नहीं देगा जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस हालत से आपको छूटने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना होगा। आपको परवाह नहीं करनी लोग क्या कहते हैं। लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार आप पे प्रेशर कर रहा है। अगर आप परिवार के प्रेशर के नीचे हैं, अभी आप बालक हैं, अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो गहराई में है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस लहू के कारण जो महायाजक बहाते थे वो परम पवित्र स्थान में जाते थे। अब जीसस ने अपने लहू को बहाया है और वही लहू आपके हाथ में है। और जीसस ने क्या कहा? अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे आगे लेके जाऊंगा, तेरी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा जो पहले कभी नहीं आई होंगी, तुझे दुनिया से अलग करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है हर उस विश्वासी के लिए जिसने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, आपको ज्ञान में बढ़ना होगा, आपको अच्छा अंगीकार करना होगा, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी होगी, आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, दुनिया को खुश करने वाले नहीं बनना, किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना। आपको ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई, आपको वचन के ऊपर खड़े रहना है, आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। तो परमेश्वर फिर उस छुटकारे की तरफ आपको ले जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब तक आप इस हालत में हैं तब तक परमेश्वर आपको क्या दे सकता है? खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, कपड़े दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, चंगियाई दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे छूकर चंगा कर रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। वो तो परमेश्वर की तुम बच्चे हो तो वो तुमको चंगा करेगा, तुम उसके बच्चे हो, वो तुमको खाने और पीने को देगा। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का प्लान नहीं है। अब अपने बच्चे को खाने और पीने और पहनने को दे रहे हो तो ये आपके बेटी के लिए आपका मास्टर प्लान नहीं है। आपका मास्टर प्लान है इनको खिला पिला के तैयार करके एक लेवल तक लाके फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे और ये बड़े काम करे, ये आपका प्लान है। और उसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब वो आपको खाना पीना बरकत सुरक्षा देता है तो ये उसका मास्टर प्लान नहीं है, ये सिर्फ वो आपको आत्मा में बड़ा कर रहा है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जर्नी स्टार्ट होगी, वो जर्नी जो ग्रेट होगी, जो यूसुफ की थी, डैनियल की थी, दाऊद की थी, पतरस की थी, पौलुस की थी। रिसीव करो स्पिरिट को जो आपको मैच्योर करेगी इस जर्नी को जीने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए चर्च।